व्हाट्सअप गाइस, एसपी हियर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन हम अक्सर उसके फंडामेंटल्स को ओवरलुक कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स। स्पेसिफिकली हम डाइव करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में। ये वो सवाल हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर एक प्रोफेशनल जो अपने नेक्स्ट बिग जॉब इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहा है। कंप्यूटर लिटरेसी अब ऑप्शनल नहीं, एक नेसेसिटी है, और इन बेसिक क्वेश्चंस को समझना आपके फाउंडेशन को सॉलिड बनाता है। नाउ आई नो कुछ सवाल आपसे बहुत बेसिक लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, इन्हीं फंडामेंटल्स में क्लैरिटी होना आपको बाकियों से आगे रखता है। द गोल हियर इज नॉट जस्ट टू मेमोराइज आंसर्स, बट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। हम हर चीज को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। Think of this as your personal cheat sheet for acing anything related to computer basics. We'll cover everything from what a computer actually is to the magic behind the internet. It's about building that core understanding. So, grab a seat, maybe a notebook, because we're about to get into the nitty-gritty. My aim is कि इस वीडियो के एंड तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप किसी को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकें। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बेसिक कंप्यूटर क्वेरीज। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। दिस इज योर अल्टीमेट गाइड टू द मोस्ट एसेंशियल कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स। पहला सवाल, व्हाट इज अ कंप्यूटर? एक सिंपल आंसर है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट दैट्स नॉट द होल स्टोरी। एट इट्स कोर, एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे डिजाइन किया गया है इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं, फिर ये उस इनपुट को प्रोसेस करता है अपने ब्रेन यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करके, और फाइनली ये आपको एक आउटपुट देता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं या प्रिंटर से निकलते हैं। इट्स अ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल हर कंप्यूटर, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर, फॉलो करता है। सोचो, आप एक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। आप 2+2 टाइप करते हैं, ये हुआ इनपुट। कैलकुलेटर उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, ये हुआ प्रोसेस, और स्क्रीन पर 4 दिखाता है, ये हुआ आउटपुट। एक कंप्यूटर बस इस प्रोसेस को एक इन्फिनिटली मोर कॉम्प्लेक्स और वर्सेटाइल लेवल पर परफॉर्म करता है। वो सिर्फ नंबर्स ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, साउंड, सब कुछ प्रोसेस कर सकता है। इट्स अ प्रोग्रामेबल मशीन, मतलब आप यूज इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कि यूज क्या करना है। इसीलिए कंप्यूटर्स इतने पावरफुल और यूजफुल हैं, फ्रॉम सेंडिंग एन ईमेल टू एडिटिंग अ 4K वीडियो। Next up, one of the most classic questions. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? सोचो, एक कंप्यूटर एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। जो भी फिजिकल पार्ट्स आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन, बोन्स, हैंड्स, वो सब हार्डवेयर हैं। सिमिलरली, कंप्यूटर में जो भी टैंजिबल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, the motherboard inside the case, the RAM sticks, the CPU chip itself, ये सब हार्डवेयर हैं। ये कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो बॉडी जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। You can literally hold it in your hand. अब अगर हार्डवेयर बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर उसकी सोल है, उसके थॉट्स, उसकी कॉन्शियसनेस। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि यूज क्या करना है और कैसे करना है। ये इंटेंजिबल है, आप इसे टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेब ब्राउजर, अ वीडियो गेम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या इवन द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर बस एक मेटल और प्लास्टिक का बेजान बॉक्स है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को लाइफ देता है, यूजफुल बनाता है। सो सिंपल रूल, इफ यू कैन टच इट, इट्स हार्डवेयर। इफ यू कैन ओनली यूज इट, इट्स सॉफ्टवेयर।
ओके, सो वी नो हार्डवेयर नीड सॉफ्टवेयर टू वर्क, बट इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? दैट्स वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम और OS कम्स इन। ये एक स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर रन होता है। थिंक ऑफ इट एज अ मैनेजर और अ ट्रांसलेटर। OS का काम है कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ये आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जब आप किसी आइकॉन पर क्लिक करके कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर रहे होते। आप OS को कमांड देते हैं और OS फिर CPU, मेमोरी और स्टोरेज जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करके उस प्रोग्राम को रन करता है। आप इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल का macOS और लिनक्स, ये सबसे पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आपके फ़ोन में एंड्रॉयड या iOS है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हर OS का लुक एंड फील अलग हो सकता है, बट उनका कोर फंक्शन सेम रहता है, टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस जिससे आप इंटरैक्ट कर सकें एंड टू मैनेज द सिस्टम्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको हर छोटे से काम के लिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड लिखना पड़ता। OS यूज सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करके हमारे लिए कंप्यूटर यूज करना इनक्रेडिबली इजी बना देता है। लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। आपने रैम वर्ड जरूर सुना होगा। सो व्हाट इज रैम? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं। इमेजिन आप एक डेस्क पर काम कर रहे हैं। जो बुक्स या पेपर्स आप अभी यूज कर रहे हैं वो आप अपने डेस्क पर फैला कर रखते हैं ताकि उन्हें क्विकली एक्सेस कर सकें। ये डेस्क आपका रैम है और जो बुक्स आप यूज नहीं कर रहे वो आप बुक शेल्फ में रखते हैं। ये बुक शेल्फ आपका हार्ड ड्राइव या SSD लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर बैंड होता है, रैम में स्टोर किया हुआ सारा डेटा इरेज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप काम खत्म होने पर अपना डेस्क साफ कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फास्ट है, बहुत फास्ट। आपके कंप्यूटर का CPU आपके हार्ड ड्राइव से डायरेक्टली डेटा लेने के बजाय रैम से लेता है, क्योंकि ये हजारों गुना तेज है। जब आप कोई एप्लीकेशन जैसे कि क्रोम या गेम ओपन करते हैं तो कंप्यूटर उसके जरूरी फाइल्स को हार्ड ड्राइव से उठाकर रैम में लोड कर देता है। इससे CPU उन फाइल्स को इंस्टेंटली एक्सेस कर पाता है और आपका प्रोग्राम स्मूथली चलता है। जितनी ज्यादा रैम आपके पास होगी उतने ज्यादा एप्लीकेशंस आप एक साथ स्मूथली चला सकते हैं बिना कंप्यूटर के स्लो हुए। That's why having enough RAM is crucial for multitasking and overall system performance. What is the internet? It's easy to think of it as a cloud or some magical place, but it's actually something very physical. The internet is essentially a massive global network of interconnected computers. That's it. It's a network of networks. Imagine आपका कंप्यूटर एक घर है। आपके घर के पास दूसरे घर हैं। इन सभी घरों को कनेक्ट करने वाली सड़कें यानी रोड्स हैं। इंटरनेट बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ घरों की जगह कंप्यूटर्स, सर्वर्स और रूटर्स हैं और सड़कों की जगह फिजिकल केबल्स लाइक फाइबर ऑप्टिक्स रनिंग अंडर द ओशन और वायरलेस सिग्नल्स हैं। ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक कॉमन लैंग्वेज या प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP/IP का यूज करके। इसका सिग्निफिकेंस, इट्स रेवोल्यूशनरी। इस ग्लोबल कनेक्शन की वजह से आप अपने कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं जैसे कि YouTube, तो आपका कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट भेजता है उस नेटवर्क के थ्रू YouTube के सर्वर, जो एक पावरफुल कंप्यूटर है, तक। वो सर्वर फिर वेबसाइट का डेटा आपके कंप्यूटर पर वापस भेजता है। ये सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। The internet has completely changed how we communicate, learn, work, and entertain ourselves. It's the largest library, the biggest marketplace, and the most extensive communication tool ever created, all built on the simple idea of connecting computers together.
So, that was a quick rundown of some of the most fundamental questions about computers. We covered what a computer is, the difference between hardware and software, the role of an operating system, why RAM is so important, and what the internet actually is. My hope is that these explanations were clear and gave you a solid foundation. Understanding these core concepts is the first step towards mastering any technology. Whether it's for an exam, an interview, or just your own curiosity, getting the basics right is always the key. But of course, this is just the tip of the iceberg. The world of computers is vast and constantly evolving, and there are countless more questions to explore. This is where I need your help. What other computer questions do you have? Is there a specific topic you want me to break down in a future video? Let me know in the comments below. Your questions help me create content that is genuinely useful for you. The more you ask, the more we all learn together. And finally, if you found this video helpful and learned something new today, do me a favor and hit that like button. It really helps the channel grow and tells YouTube to share this video with more people who might need it. And if you haven't already, make sure you subscribe and turn on notifications so you don't miss out on the next video. We have a lot more tech to break down. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.